नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों का अपडेट देते हैं। साथ ही इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बेहतरीन कॉल्स लेकर आते हैं। और आज आपको कॉल्स देने के लिए हमारे साथ दो मेहमान हैं। अमित सजेजा हैं, वीपी रिसर्च कमोडिटीज एंड करेंसी मोतीलाल ओसवाल से, जतिन त्रिवेदी हैं एलकेपी सिक्योरिटी से। और साथ ही आज किसान दिवस पर हमारी खास पेशकश होगी 11:45 पर, उस पर आगे आएंगे। लेकिन सबसे पहले आज आपको बता देते हैं टॉप 10 हमारी खबरें क्या हैं। तो सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो यहाँ पर गोल्ड में दायरे में कारोबार हो रहा है 54,500 रुपए के आसपास गोल्ड में की चाल दिख रही है। चांदी में हालांकि तेजी दिख रही है, 300 रुपए तक की मजबूती है, 68,800 रुपए के ऊपर चांदी है। क्रूड कल शाम के सत्र में 1% से ज्यादा दाम गिर गए थे और आज यहां पर तेजी दिख रही है, $82 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव फिर से पहुंच गया है। नेचुरल गैस की बात करें तो यहां पर कमजोरी है, 425 रुपए के आसपास नेचुरल गैस है एमसीएक्स पर। कॉपर हल्की तेजी, मामूली तेजी के साथ सारे ही बेस मेटल्स में एक सुस्त कारोबार दिख रहा है, 713 रुपए के आसपास कॉपर है और बाकी भी बेस मेटल्स एक दायरे में ही आज कारोबार कर रहे हैं। एग्री मार्केट पे दबाव है, मेंथा पर 980 रुपए के नीचे यहां पर कारोबार हो रहा है। जिस तरह से सिंथेटिक मेंथा की सप्लाई बढ़ी है, एक्सपोर्ट को लेकर चिंता है, उसका दबाव यहां पर लगातार बना है। कॉटन आखिरी कॉन्ट्रैक्ट है, नए कॉन्ट्रैक्ट का इंतजार है। दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो 29,500 के आसपास भाव है, हालांकि ये सही रिफ्लेक्शन नहीं है। हल्दी में दायरे में कारोबार हो रहा है, हालांकि खरीदारी आ रही है, 1900 नहीं, ये 8700 रुपए के आसपास का भाव है, टाइपो एरर आप इसे कह सकते हैं। जीरा जहां पर रिकॉर्ड कारोबार देखने को मिल रहा है, रिकॉर्ड तेजी लगातार जारी है, आज भी 29,800 रुपए के ऊपर जीरा का वायदा चला गया। धनिया यहां पर निचले स्तरों से अब 2 दिनों से खरीदारी दिख रही है, 8,300 रुपए के आसपास धनिया का वायदा ट्रेड कर रहा है। तो चलिए टॉप 10 खबरें हो गई, लेकिन आज आपको क्या करना है बाजार में। सबसे पहले बात जतिन त्रिवेदी जी, गोल्ड और सिल्वर क्या लग रहा है, क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए इन स्तरों पर गोल्ड और सिल्वर में? विश्वमोहन जी, सभी पहले दर्शकों को हमारे ईटी स्वदेश के क्रिसमस की बधाई। मैं ये आशा रखता हूँ कि जो आने वाली जो पूरी साल रहेगी, नेक्स्ट क्रिसमस तक हम बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट देखेंगे। और कमोडिटी मार्केट के लिए मुझे लग रहा है कि एक अच्छा दौर जो है वो कंटिन्यू रहना चाहिए, जो पिछले 1-2 साल से चल रहा है वो और भी और आगे बढ़ते रहेगा। सो आज के इस पर्सपेक्टिव से सिर्फ अगर मैं बात करने जाऊं तो डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ा सा पुल बैक जो है वो देखने मिल सकता है। जिस हिसाब से कल जो है वो हमने एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग देखी थी गोल्ड सिल्वर के अंदर, एक हफ्ते से जो अच्छी खासी बढ़त के साथ जो ट्रेड करने के बाद कल के दिन जो एक अच्छा खासा मुनाफा वसूली देखा था, तो आज थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग रैली देखने मिल सकती है। सिल्वर जो है मुझे लग रहा है 68,700 के स्तर जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स हैं, और हायर साइड पे 69,200 69,300 ये जो लेवल्स है यहाँ तक के लिए एक बार के लिए जा सकता है। लोअर लेवल्स पे जरूर, लेकिन एक स्टॉप लॉस जो है वो फॉलो करके चलना है। विदाउट स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर ट्रेड लेना एडवाइजेबल नहीं है। तो 68,380 के स्टॉप लॉस के साथ में बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी सिल्वर के अंदर। हायर साइड पे प्रॉफिट बुक कर लेना है 69,200 69,300 के रेंज में। उसी के सामने गोल्ड जो है वो भी एक सपोर्टिव मेजर्स लेते हुए देखने मिल सकता है आज के दिन में। 54,300 54,450 ये जो रेंज है बहुत एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो स्विंग ट्रेड के हिसाब से देखने जाएंगे तो 54,300 के स्टॉप लॉस के साथ में वहां पे भी बाइंग करके चल सकते हैं। 54,700 800 इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बहुत बड़े टारगेट्स नहीं रखने हैं फिलहाल, क्योंकि अभी नेक्स्ट वीक से हम हॉलिडे सीजन में रहेंगे। ग्लोबली पार्टिसिपेशन जो बहुत कम रहेगा, थोड़ी वॉलेटिलिटी भी देखने मिल सकती है, लेकिन लो वॉल्यूम से वॉलेटिलिटी रहेगी तो स्टॉप लॉसेस जो है वहां पर ट्रिगर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो कम क्वांटिटी से ट्रेड करना है नेक्स्ट वीक से। आज के दिन खाली मोमेंटम जो है वो देखने मिल सकता है। सो सिर्फ इंट्राडे पर्सपेक्टिव से बुलियंस के अंदर थोड़ा बहुत कल के हिसाब से जो सेलिंग थी उसकी शॉर्ट कवरिंग जो है वो देखने मिल सकती है। और यहाँ पे ब्रॉड रेंज जो है वो थोड़ा सा करेक्टिव जोन जो अभी जो चल रहा था पिछले 1-2 दिनों से वो थोड़ा और चल सकता है, लेकिन बड़ी पैमाने पे अगर हम देखने जाएंगे तो ये अपॉर्चुनिटी रहेगी। सो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा पेन रहेगा, इंट्राडे में बाइंग जो है मोमेंटम देखने मिल सकता है, और लॉन्गर टर्म पिक्चर जो है वो डेफिनेटली रहेगा बुलियंस के अंदर। जी विश्व। चलिए क्रूड की बात कर लेते हैं। क्रूड में क्या हो रहा है सर? हालांकि एक रेंज क्रूड में भी अब देखने को मिल रहा है, एक कंसोलिडेशन की कोशिश हो रही है। जो गिरावट आई थी ऊपरी स्तरों से उसके बाद से एक रेंज में ही घूम रहा है। क्या इस रेंज के ऊपर क्रूड कब तक जा सकता है और ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह है जतिन जी? देखिए, ये जो कोविड का जो फिर से एक एंट्री हुआ है, मार्केट का जो रुझान है, जो न्यूज फ्लो के पीछे जो हम ट्रेड करते हैं, पिछले कुछ महीनों से रशिया यूक्रेन था, उसके पहले हम पैंडेमिक में थे,
और अब जो है वो फिर से थोड़ा बहुत कोविड का जो ये न्यूज फ्लो है जिसकी वजह से मार्केट के अंदर जो है वो इम्पैक्ट देखने मिल रहे हैं, तो ये हमेशा से वॉलेटाइल रहा था स्टार्टिंग से ही, जब ये इनिशियल स्टेजेस में आया था। तो फेज 1 फेज 2 हमने इजीली इसको पार किया है, लड़ चुके हैं इस फेज से कोविड के। तो ये जो तीसरा दौर अगर जो आता भी है आगे चलते हुए, अभी जो डेवलपिंग जो है इतनी एस्केलेशन और हाई पॉइंट पे नहीं है कि जहाँ पे कोई पैनिक करेगा, लेकिन अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आता है तो इनिशियली जो है वो क्रूड पे नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर रहता है उसका, क्योंकि वहां से डिमांड जो है वो आगे चलते हुए थोड़ी बहुत लैकलस्टर हो जाती है। लेकिन ब्रॉडली उसके बाद में जो करेक्टिव फेज होने के बाद जो एक मोमेंटम मिलता है वो बहुत ही स्ट्रांग रहता है। वो हमने देख चुके हैं पिछले 2 सालों में कि क्रूड ने कैसा बढ़त जो है वो दिखाया था एक स्ट्रांग सेल ऑफ के बाद में। सो अभी थोड़ा अर्ली स्टेजेस है, मैं अभी उस पर कमेंट नहीं देना चाहूंगा क्योंकि अभी ऐसी कोई न्यूज फ्लो है नहीं और किसी को पैनिक भी नहीं करना चाहता मैं इस मामले में। तो यहाँ पर जो लेवल्स वाइज जो कारोबार है उसमें ध्यान रखना चाहिए। ब्रॉडली जो है ये ट्रेंड जो है थोड़ा पॉजिटिविटी का दिख रहा है अपार्ट फ्रॉम दिस न्यूज फ्लो जो हम अवॉइड कर ले तो। और जब तक ये 6350 6300 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं एमसीएक्स पर, तब तक मेरा व्यू जो है इसके अंदर पॉजिटिव बना हुआ है। हायर साइड पे 6600 एक बेस शॉर्ट टर्म के लिए रेजिस्टेंस है, क्योंकि कल हमने वहीं से एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ देखा था। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखने जाएंगे तो मुझे लग रहा है 6800 6950 ये जो जोन्स है वो आगे चलते हुए देखने मिल सकते हैं, क्योंकि डब्ल्यूटीआई और ब्रेंट के अंदर भी हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल्स पे बाइंग जो है वो इमर्ज हो रही है। तो यहाँ पर एक पर्सपेक्टिव मेरा ये बना हुआ है कि 6350 6300 बेस सपोर्ट है, जब तक 6300 के ऊपर है तब तक बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए। चलिए अब बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं। बेस मेटल्स में एक रेंज में कारोबार हो रहा है। जिंक देखिए 264 रुपए के नीचे हल्की गिरावट, लेड अब गिरता जा रहा है, यहाँ पर 1% से ज्यादा की गिरावट अब दिख रही है, 185 रुपए के आसपास आ गया है। कॉपर और एल्युमिनियम में 0.25% तक की तेजी है, 208 पे एल्युमिनियम और 713 रुपए 75 पैसे पे कॉपर ट्रेड कर रहा है। जतिन क्या लग रहा है आपको, क्या पसंद आ रहा है बेस मेटल्स में और क्या सलाह है ट्रेडर्स के लिए आज के लिए? थोड़ा सा वीकनेस जो है वो आ सकता है बेस मेटल के अंदर। पिछले 1-2 दिनों से जैसे हायर लेवल से सस्टेन करना थोड़ा डिफिकल्ट रह रहा है कॉपर के लिए। स्पेशली कॉपर के अंदर देखा गया कि हायर पॉइंट से थोड़ा सेलिंग जो है वो देखने मिल रहा है, प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं पिछले 2 दिनों से जो आ रही है। तो मुझे लग रहा है बाइंग साइड का जो है थोड़ा सा रिस्क जो है वो यहाँ पर थोड़ा ज्यादा लग रहा है। हालांकि रेंज बाउंड ही है, बहुत ज्यादा वीकनेस भी नहीं है, तो इस रेंज के अंदर प्ले करने के हिसाब से जो कॉल है मेरी उसके बेसिस पर है। 715 के आसपास जो है वो सेल करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है 721-25 का रखना है, 721 के ऊपर का। और लोअर लेवल से फिर से 705 706 एक सपोर्टिव जोन है, तो वहां पर अपने शॉर्ट्स जो है वो कवर कर लेंगे, क्योंकि वहां से बाउंस बैक भी आ जाता है। तो ये जो रेंज जो है मैं पकड़ रहा हूँ कॉपर के अंदर, वो 700 से लेकर 725 की रेंज है। 20-25 रुपए की जो रेंज है उसके अंदर प्ले कीजिए तो ये ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि अभी कोई बड़ी ट्रेंड जो है उसके अंदर देखने नहीं मिल रही है। ब्रॉडली पिक्चराइजेशन देखने जाएंगे तो अपसाइड का कंटिन्यूड है, लेकिन अभी फिलहाल जो है वो जिस तरह से थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज फ्लो जो चल रही है उसके कारण से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग जो देखने मिल सकता है। ये मेरा व्यू पॉइंट है कॉपर का। यानी कॉपर 715 पे बेचने की सलाह, 706 रुपए के टारगेट के लिए 721 रुपए 25 पैसे का स्टॉप लॉस यहाँ लगा ले। शुक्रिया अमित जी आपका, जतिन आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और नॉन एग्री से लेकर एग्री मार्केट के आउटलुक और बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स रखने के लिए। लेकिन चलिए अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश का, किसान दिवस पर हमारी खास पेशकश स्वदेशी सैंटा का।